Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So this is my tuition class session number 6 and we are doing chapter fundamentals of partnership. Today we are going to start a topic interest on drawings, which is a very complicated topic and students find it very difficult also sometimes, but I am going to give you a very easy way of doing it, very easy way. So we'll do interest on drawing and also we'll start a small topic guarantee to a partner. Although it is a big topic, काफी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में, बट आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे. विल डू वन बेसिक क्वेश्चन ऑल्सो एंड लेटर ऑन विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक इन आवर नेक्स्ट सेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड शिल नॉट वेस्ट एनी टाइम. आज जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा ही टॉपिक है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कैपिटल क्या होता है, जो पैसा पार्टनर लगाता है बिजनेस में वो होता है कैपिटल, और बिजनेस को देना पड़ता है उस पर इंटरेस्ट, वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वैसे ही पार्टनर्स जब बिजनेस में से कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, और उस ड्रॉइंग्स पे बिजनेस लेता है ब्याज पार्टनर से, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि जैसे मानो किसी ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे और उसे देना इंटरेस्ट 6% मानो, तो यूजुअली हम क्या करते हैं 1 लाख का 6%, यूजुअली ऐसे ही हम परसेंटेज निकालते हैं. और अभी तक मैंने तुम्हें ड्रॉइंग्स में ये बोला है कि हम 6 महीने का ले लेते हैं अगर पर एनम गिवन होगा तो, अभी तक मैंने ये बताया है. तो बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल, चाहे कोई भी ड्रॉइंग्स हो, ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. यही फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने का. ठीक है, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. ये हमें पता है क्या है, जो हमारी टोटल ड्रॉइंग्स है. ये हमें पता है क्या है, जो हमें रेट गिवन होगा. अब ये क्या है, एवरेज पीरियड अपॉन 12. ये होता है कुछ, बता दूंगी क्या होता है. ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये पूरा नहीं सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए. मैं तुम्हें सीधे लर्न कराऊंगी कि एवरेज पीरियड क्या होता है. ठीक है, मैं एक का समझा दूंगी कि ये आया कैसे. कल को तुम्हारे मन में ये मलाल ना रहे कि मुझे पता ही नहीं है निकलता कैसे है. पर मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम उसे निकाल के देखो, तुम उसे लर्न करो कि एवरेज पीरियड कितना होता है. ठीक है, तो जैसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मंथ, क्वार्टर एंड 6 मंथ. मंथ, क्वार्टर और 6 मंथ्स. क्या होता है धीरे धीरे मैं बताऊंगी, पहले मैं सिर्फ तुम्हें लर्न करा रही हूं एवरेज पीरियड. मंथ के केस में बीच में मैंने लिखा 6 के ऊपर 0.5 ऐड कर दिया, 6 के नीचे 0.5 माइनस कर दिया. ठीक है, अपॉन 12 अपॉन 12 अपॉन 12 अपॉन 12. ठीक है, क्वार्टर के केस में मैंने बीच में लिखा 6, 1.5 ऐड कर दिया, 1.5 नीचे माइनस कर दिया, अपॉन 12 अपॉन 12 अपॉन 12. ठीक है, 6 मंथ के केस में पूरा साल का ये था, मैंने 6 का आधा कर दिया, 3 में 0.5 ऐड कर दिया, 0.5 माइनस कर दिया, अपॉन 12 अपॉन 12 अपॉन 12. बस ये लर्न करना है. अब ये जो फॉर्मूला है ना, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड, यही है. अब कई बार तुम्हें ये भी बोला जाएगा कि तुम्हें पूरा लर्न करना है ये, कि ये निकला कैसे. तुम्हें पूरा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए तुमको, तुम्हें बस लर्न होना चाहिए कि ये कितना होता है, ये कैसे निकला, ये मैं तुम्हें समझा दूंगी. इसकी पोजीशन को क्या हो रहा है आज, 1 मिनट.
ये कैसे निकला ये मैं तुम्हें समझा जरूर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि इसे कैलकुलेट करना हर बार। तो ये है बिगनिंग, ये है मिडिल और ये है एंड। अगेन बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। अगेन बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आएगा फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ ए विड्रू ₹2000 एज ड्रॉइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, in the middle of every month for 6 months, in the end of every month for 6 months। ठीक है, 6 महीने के लिए। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अगर मैंने उसने बोला कि he withdrew ₹2000 in the beginning of every month, ठीक है, तो तुमने क्या करा, दो टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई, 2000 हर महीने निकालता है, तो पूरे साल में कितने निकालो, 24,000, 12 × 2 24,000 पूरे साल में। मानो रेट गिवन है 10% और एवरेज हो जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वाला 6.5/12। समझ आया? अगर उसने बोला 2000 हर महीने की शुरुआत में निकालता है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग कितनी हुई 24,000, 2000 हर महीने की शुरुआत में, इंटू जो रेट गिवन होगा, इंटू एवरेज पीरियड 6.5/12। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ हो सकता है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो इंटू 4 करेंगे टोटल ड्रॉइंग्स निकालने के लिए, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, एंड। तो मंथ के केस में 6, 0.5 प्लस 0.5 माइनस, क्वार्टर के केस में 6, 1.5 प्लस 1.5 माइनस, और 6 मंथ के केस में 3, 0.5 प्लस 0.5 माइनस। ठीक है, वेरी इजी। अब सिर्फ मैं एक समझा रही हूं कि ये आया कैसे। ये 6.5 तुम बोलोगे मम्मी कैसे आया, कुछ लॉजिक तो होगा इसके पीछे। तो लॉजिक क्या है, ये है एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। ऐसे आता है एवरेज पीरियड, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। ठीक है, अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकला, जैसे 6.5/12 मैंने कहा ये 6.5/12 है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का। मैं हर महीने की शुरुआत में ड्रॉइंग्स ले लेती हूं, हर महीने की शुरुआत में। मानो मैंने 1 अप्रैल को पहली ड्रॉइंग ले ली, तो 1 अप्रैल के बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, कितने महीने बचे मेरे, अभी पूरे 12 महीने बचे हुए पूरे 12 महीने। 1 अप्रैल को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने बचे हुए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। मैंने लास्ट ड्रॉइंग कब करी होगी, 1 मार्च को, क्योंकि मैं हर महीने की शुरुआत में निकालती हूं। तो 1 मार्च के बाद भी पूरा महीना बचा हुआ है, प्लस 1/2, 13/2, 6.5। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं हर साल की, हर महीने की एंड में निकालती हूं, तो मैंने पहली ड्रॉइंग कब करी होगी, 30th of April को। ठीक है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 30 अप्रैल को अगर मैंने करी तो मेरे बचे हैं 11 महीने, अब 31 मार्च तक 11 महीने। और आखिरी ड्राइंग मैंने कब करी होगी, 31 मार्च को। आखिरी ड्राइंग
31 मार्च को करी होगी, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म होता है। उसके बाद कितने महीने बचे? एक भी नहीं, 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा। प्लस 0/2 5.5 यहां से आया। ठीक है, तो लॉजिक ये है एवरेज पीरियड का। बाकी सजेशन यही है कि लर्न इट। 6.5 6, 5.5, 7.5 6, 4.5, 3.5 3, 2.5। पर पता होना चाहिए ये है क्या। ये क्या है? ये एवरेज पीरियड है, जो कि कैसे आता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 करके आता है। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पर दो केस और है जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं। अगर क्वेश्चन में मानो कुछ नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन कि उसने ड्राइंग्स कब करी, नो पीरियड इज गिवन और पर एनम गिवन है, तो हम क्या कर देते हैं? 6 महीना ले लेते हैं एवरेज पीरियड। वो जो एवरेज 6 महीने थे ना, तुम बोलते हो हम कहां से आया, वो एवरेज पीरियड था, तो वो हम अज्यूम करते हैं कि 6 महीने हैं। और अगर क्वेश्चन में गिवन है एट द रेट ऑफ 10% और पर एनम नहीं गिवन और कुछ भी नहीं गिवन इसके साथ, तो हम लेंगे पूरे साल का, यानी कि पूरी ड्राइंग्स इंटू रेट, कोई एवरेज पीरियड नहीं। अगर 1 लाख की ड्राइंग है, 1 लाख इंटू 10%, सीधा 10%, कोई एवरेज पीरियड नहीं लेंगे। तो इन सब के अलावा ये 2 केस और होते हैं जिस केस में ये नहीं गिवन, कोई डेट नहीं गिवन ड्राइंग्स की, तो अगर परसेंट रेट के साथ पर एनम गिवन है तो हम 6% लेंगे, और अगर रेट के साथ पर एनम नहीं गिवन तो हम पूरे साल का ले लेंगे। ठीक है, एनी डाउट? देखो इस टॉपिक को हम बहुत लंबा करके भी पढ़ सकते थे। पहले मैं तुम्हें ये निकालना सिखाती, फिर ये सिखाती, फिर ये सिखाती, अगले दिन ये सिखाती, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है। 1 नंबर के लिए मैं तुम्हारे इतने दिन वेस्ट नहीं करूंगी, सीधे इसे लर्न कर लेना, और बहुत इजी भी है लर्न करना। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। हाँ, बस ये 3, ये 3, ये 3 और ये 2 हो गया। एक पर एनम वाला और एक अगर सिर्फ रेट गिवन है, पर एनम नहीं गिवन, तो फिर पूरा ले लेंगे। मतलब उस केस में एवरेज पीरियड नहीं लेंगे, सीधा ड्राइंग्स इनटू रेट। उसमें सीधा जैसे मानो 1 लाख ड्राइंग्स है और 10% रेंट गिवन है, तो 1 लाख इंटू 10%, एवरेज पीरियड नहीं आएगा उसमें, सीधा 1 लाख का 10%। ठीक है, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 37 इन माई बुक TS ग्रेवाल, ब्रिज एंड मोहन। 37 in my book TS Grewal, Bridge and Mohan 2020 session. क्वेश्चन 36, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ब्रिज और मोहन है पार्टनर्स। They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. उन्होंने हर महीने की मिडिल में पैसे निकाले, लेकिन टोटल कितने निकाले हैं? 48,000 और 36,000। 48,000 निकाले, 36,000 निकाले टोटल। उन्होंने बोला टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इतनी है, लेकिन निकाले कब? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 10%। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करनी है, तो मैं पहले निकालूंगी ब्रिज की। इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्रॉइंग्स, मैंने क्या फॉर्मूला बताया अभी? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यही फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले।
ब्रिज की ड्राइंग्स कितनी है? 48,000। रेट कितना है? 10%। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में क्या है एवरेज पीरियड? मिडिल ऑफ एवरी मंथ 6/12। 6 1 जा 2 जा 2 240 into 10 2400। ब्रिज की ड्राइंग्स आ गई 2400। क्लियर? मोहन के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो। कैलकुलेट मोहन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जल्दी से निकालो निकालो। वाह क्या बात है, इतनी जल्दी। बिल्कुल सही है। 1800 क्या करा? 36,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 41। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बता रही हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 41 है मेरी बुक में। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। नहीं है? क्वेश्चन 40 है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, ए और बी दो पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली 1:1। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे एग्जाम में, मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रही हूं। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बीच में एक लाइन आ जाएगी बस कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। ए ने क्या करा? 6 महीने तक हर महीने 4-4 हजार रुपए निकाले एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो कितने टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी ए की? टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई? A withdrew 4,000 at the end of every month for the next 6 months. 24,000, क्योंकि 4,000 उसने 6 महीने तक निकाले हैं। तो यहां पे है एंड ऑफ एवरी मंथ, और पीरियड कितना है? 6 मंथ। 6 मंथ्स का पीरियड अलग से कराया था ना मैंने, कि 6 मंथ वाला केस अलग होता है। तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के पीरियड के लिए तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग से 24,000। अब बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, वो सीधा 4,000 लिख देते हैं कि ड्राइंग्स 4,000 है, पर क्लियरली उन्होंने बोला कि 4,000 हर महीने के एंड में निकाले हैं, तो 6 महीने तक हो गए 24,000। रेट कितना है? 5%। और एवरेज पीरियड बताओ कितना होगा? एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो अभी चार्ट बनवाया था कितना? 2.5। अब एक और गलती जो करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? 6.5 लिख देते हैं इसे। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वाला 6.5 लिख देते हैं, बट ये कौन सा है? 6 मंथ्स वाला है। सुना? तो 6.5 नहीं लिखना एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वाला, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ वाला लिखना है। तो इसे सॉल्व करेंगे
12 20 100 इंटू 2.5 रुपीज 250। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो कितना आया रुपीज 250। क्लियर, समझ आ गया? कॉपी कर लो, करना है तो। कहाँ गए? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम इफ यू विड्रू 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। 10 सेकेंड है तुम्हारे पास। पेन नहीं उठाना, बिना पेन उठाए। $21,000 कहां से आ गया? 10% पर एनम इफ यू विड्रू 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। कितना आएगा? क्यों? क्या नहीं गिवन? तो टाइम पीरियड जब नहीं गिवन, उसके दो केसेस बताए नहीं मैंने। अगर टाइम पीरियड नहीं गिवन तो या तो पर एनम होगा या पर एनम नहीं होगा। हाँ, हाँ तो बताओ कितना होगा? 25,000 का आधा कितना होगा? 12,500। ठीक है, 2,50,000 का 10% हुआ 25,000। एक जीरो हटा दिया 10% के लिए, और क्योंकि पर एनम गिवन है तो उसका आधा कर दो 6 मंथ का 12,500। और अगर मैं यहां से ये पर एनम हटा दूं तो अब इसका आंसर क्या होगा? अब क्या होगा इसका आंसर? 25,000। अगर क्वेश्चन होता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स एट 10% इफ यू विड्रू 2,50,000 तो आंसर होगा 25,000। पर एनम लिख दूंगी तो आंसर होगा 12,500। क्लियर? तो अगर टाइम पीरियड नहीं गिवन तो या तो पर एनम गिवन होगा या पर एनम नहीं गिवन होगा। चलो, क्लियर है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग?
नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा इसका, गारंटी टू अ पार्टनर। ठीक है, गारंटी टू अ पार्टनर का क्या मतलब होता है? मैं तुम्हें इसका बेसिक का कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी और क्वेश्चन में ही समझाऊंगी कि क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, गारंटी का मतलब क्या होता है कि मानो हम 3 लोग कोई काम करते हैं, ए बी और सी, और सी को जो है मनाना मुश्किल हो रखा था, तो कह रहा मुझे नहीं करनी पार्टनरशिप, नहीं करनी, पर हम दोनों ने मिलकर से बोला कि तू कर ले, पार्टनर बन जा, हम दोनों तुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो या हमें लॉस हो, तो हम तुझे इतना प्रॉफिट तो मिनिमम देंगे ही देंगे। जब हम एक पार्टनर को ये यकीन दिला देते हैं कि किसी भी हाल में तुझे इतना प्रॉफिट गारंटी हम देंगे, वो होती है गारंटी टू अ पार्टनर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 इन माय बुक। क्वेश्चन नंबर 80 in my book, X, Y and Z entered into a partnership on 1st October. X, Y and Z are partners, entered into a partnership on 1st October 2019. T.S. Grewal. मिला? 78? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के पहले कीवर्ड्स बनाते हैं। X, Y एंड V, 3 पार्टनर्स है। श्योर। एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, कब आए ये पार्टनरशिप में? 1 अक्टूबर 2019। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए मतलब। ठीक है, आगे रेशियो है 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटीड, एक लाइन को हिंदी में समझेंगे। एक्स पर्सनली गारंटीड दैट Z's share of profit after charging interest on capital at 10% would not be less than 80,000 in a year. एक्स ने पर्सनल गारंटी दी है, किसको? V को। एक्स ने गारंटी दी है V को कि एक्स ने बोला V तेरा शेयर कम से कम 80,000 रुपए होगा ही होगा, नहीं होगा तो मैं दूंगा, पर्सनली मतलब मैं दूंगा। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगी डिटेल में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? 10%। 10% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। पैसे भी सबसे कम मांग दिए हैं और गारंटी भी मांग रहे हैं। देखो ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड। उसके बाद जो प्रॉफिट है साल का वो है 1,60,000। अब हमें बनाना है, सीधा वो कुछ नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में कि ये गारंटी का क्वेश्चन है, वो बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि गारंटी का क्वेश्चन ऐसे ही करना है हमेशा। अब हमें साफ पता चल रहा है कि गारंटी का क्वेश्चन है क्योंकि एक्स ने गारंटी दे रखी है, तो मैं बिल्कुल जैसे P&L एप्रोप्रिएशन करती थी वैसे ही बनाऊंगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना प्रॉफिट हुआ उन्हें? 1,60,000 का। क्या लिख रहे हो? छोड़ दो पेन। कुछ मत लिखो, टाइम मिलेगा पूरा लिखने का, पहले समझ लो, सिर्फ समझो। ठीक है, समझाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक ही बार समझाती हूँ मैं, दूसरी बार इतनी एफिशिएंसी से नहीं समझाऊंगी। ठीक है,
बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट हुआ इन्हें? 1,60,000। सबसे पहले इन्हें इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। अगर तुमने मुझे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया सही तो मैं मान जाऊंगी कि तुम्हें आ गया है। बताओ x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा। मैंने चैलेंज दिया है तुमको ये। तीन लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। अब जो मैं लिख रही हूं ना उसके बाद बताना कि तुम्हें समझ आया कि मैंने ये क्यों लिखा है। 30,000 का आधा लिखूंगी 15,000, 20,000 का आधा लिखूंगी 10,000 और 1.5 लाख का आधा लिखूंगी 7500। पता चल गया क्यों? हाँ, वो तो ड्राइंग्स होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसे कैपिटल में मत मिक्स करो। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किस दिन किया है? किस दिन स्टार्ट किया बिजनेस? 1 अक्टूबर को, यहाँ लिखा भी है। यानी कि 31 मार्च तक सिर्फ कितने दिन का बिजनेस किया उन्होंने? 6 महीने का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का क्यों देगा बिजनेस? 6 महीने का ही देगा ना। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स पूरा क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दे दिया, बस और कुछ है नहीं। अब प्रॉफिट देना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट आएगा? 1,60,000 माइनस 15, 25 और 12,000 नहीं सॉरी 32,500। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन तीनों का टोटल। और प्रॉफिट हो गया 1,60,000 माइनस 32,500 विच इज इक्वल्स टू 1,27,500। ठीक है, अब हमें इसे बांटना है एक्स, वाई और जी में। तो अब बहुत ध्यान से सुनो, जब भी गारंटी का क्वेश्चन आएगा, जब भी, मैं प्रॉफिट कभी भी यहां नहीं लिखूंगी, कभी भी। मैं बनाऊंगी नीचे वर्किंग नोट्स और इसके मार्क्स होते हैं। हमेशा गारंटी के क्वेश्चन में जैसे ही हम प्रॉफिट पे पहुंचेंगे हम बनाएंगे नीचे वर्किंग नोट्स। यहां पे नहीं बांटेंगे प्रॉफिट को, एक्स, वाई और जी। अब मैं ये देखूंगी कि ये कितना कितना प्रॉफिट इन्हें मिलना था। 1,27,500 का 4/10 मिलना था एक्स को, 1,27,500 का 3/10 मिलना था वाई को और 1,27,500 का 3/10 मिलना था जेड को। यानी इसे मिलना था 51,000, वाई को मिलना था 38,250 और जी को भी मिलना था 38,250। ये इन्हें प्रॉफिट मिलना था। अब हम याद करते हैं कि एक्स ने क्या गारंटी दी थी जेड को। एक्स ने बोला था कि भाई तेरा शेयर पूरे साल का 80,000 कम से कम मिलेगा। कितना मिल रहा है उसे? 38,250। लेकिन ये जो उसने गारंटी दी थी ना, तुम पढ़ो उस लाइन को, दोबारा पढ़ते हो उस लाइन को। एक्स पर्सनली गारंटीड that Z's share of profit after charging interest at 10% would not be less than 80,000 in a year। उसने कहा था पूरे साल का 80,000, तो 6 महीने का कितना होगा? 40,000, क्योंकि क्वेश्चन 6 महीने का है ना। उनकी पार्टनरशिप 1 अक्टूबर को शुरू हुई है, पार्टनरशिप 1 अक्टूबर को शुरू हुई है, तो 6 महीने का प्रॉफिट की बात करेंगे अभी।
अगर साल का 80,000 प्रॉमिस किया है तो 6 महीने का कितना हुआ 40,000, पर 40,000 भी तो नहीं मिले उसे मिल रहे हैं 38,250, यानी 1750 रुपए कम है अभी भी। तो एक्स ने गारंटी दी थी, एक्स के शेयर से 1750 कर दो माइनस और जी के शेयर में 1750 कर दो प्लस, ठीक है। इसको मिल गए अपने पूरे 40,000 जो कि एक्स ने वादा किया था इसे, इसके माइनस हो गए 49,250 और इसके वही रहेंगे 38,250। अब ये जो प्रॉफिट आया ना ये लिखेंगे यहाँ पे 49,250, 38,250 एंड 40,000, ठीक है। इसलिए गारंटी के क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट डायरेक्टली यहां नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे जो उनका आना चाहिए था, फिर गारंटी के बाद जो होगा वो वाला प्रॉफिट हम यहां लिखेंगे। तो जी को गारंटी थी 80,000 साल की, 6 महीने का क्वेश्चन है, 6 महीने के 40,000 पूरे करने के लिए एक्स ने अपने शेयर से माइनस करके जेड को दिए हैं, तो ये हो गया इनका प्रॉफिट नया। क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, इसमें एक लाइन आई थी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आफ्टर चार्जिंग की तो ये कि मतलब जो जी का शेयर है वो 80,000 होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है ना ये। बिफोर चार्जिंग होता तो मतलब हमें ये भी ऐड करना पड़ता, वो वाला केस भी आएगा बिफोर चार्जिंग वाला भी, वो भी बताऊंगी। आफ्टर चार्जिंग में कुछ नहीं करना, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया उसके बाद का प्रॉफिट मतलब, ठीक है। समझ आ गया? पक्का? बहुत इतना इजी टॉपिक नहीं होता वैसे, गारंटी देखने में इजी लगता है पर कोई बात नहीं, कॉपी करो फिर देखते हैं। समझ आ गया ना अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है कुछ भी? बिल्कुल पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह करना है, बस प्रॉफिट में आके नीचे करने हैं वर्किंग नोट्स और गारंटी देनी है उस पार्टनर को, ठीक है। इसे कॉपी कर लो। कहाँ पे? हाँ हाँ करना है, हो तो गया इक्वल। ये बैलेंस शीट ही तो निकाला था, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है नीचे, इक्वल ही है, ठीक है। डन, चलो ठीक है, बस इतना ही। अभी 1-2 दिन और करेंगे हम गारंटी के क्वेश्चंस, ठीक है, और क्योंकि अभी और बहुत सारे वेरिएशंस हैं इन क्वेश्चंस में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एक पास्ट एडजस्टमेंट और फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन और करेंगे गारंटी के क्वेश्चंस। क्लियर है ना? ठीक है, चलो मंडे मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। So I hope this is clear to everyone. We'll do some more questions related to guarantee and then we'll do the last topic, that is past adjustment, and our first chapter, that is second chapter, which is fundamentals of partnership, will be completed. So stay tuned everyone and keep practicing.